तब हम यहाँ पर विल और एल्फी का बचपन देखते हैं, जहाँ पर एल्फी विल को अपने सपने के बारे में बता रही होती है और कह रही होती है कि अगर उन्हें सन तक पहुँचना है तो उन्हें बहुत सारे मैजिक को याद करके बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना होगा। एल्फी, जब तुम अपने ड्रीम्स के बारे में बात करती हो तब तुम्हारी आंखें ज्वेल्स की तरह चमकती हैं और हमेशा से ही तुम बहुत ज्यादा ब्रिलियंट थी, पर मैं बहुत ज्यादा वीक था, जिस वजह से मुझे पूरा विश्वास था कि तुम अपने सपने को हासिल कर पाओगी और मैं पीछे रह जाऊंगा। पर मेरे कमजोर होने की वजह से तुमने कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा और हमेशा ये कहा कि अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो तुम्हारे लिए तुम्हारे सपने बेकार हैं। और अब इस बात को 5 साल हो चुके हैं, पर तुम्हारा ये भरोसा व्यर्थ नहीं गया है, क्योंकि अब मैं वहाँ पर आ रहा हूँ जहाँ पर तुम हो। तब यहाँ पर हम कपड़ों की दुकान को देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग अपने नए कपड़ों को ट्राई कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ विजडम, करेक्शन और स्कॉलरशिप 3 ऐसे पहलू हैं जिन्हें रिगार्डन मैजिकल एकेडमी में सबसे ऊपर माना गया है, और जो इन तीनों चीजों में महारत हासिल करते हैं उन्हें हाई मेचिस का मार्क, ये कलरलेस ग्लोरिया पहनने को मिलता है। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं आप सभी को ये ग्लोरिया पहनते हुए देख पा रहा हूँ। तब कोलेट उस ग्लोरिया को पहनकर बहुत खुश हो जाती है और वो लाइट होने के साथ साथ मैजिक रेजिस्टेंट भी होता है। तलियाना और विग्नेल भी उन कपड़ों की तारीफ करने लगते हैं और शियॉन उनके बनाने वाले की। तो यहाँ जूलियस थोड़ा डाउन फील कर रहा होता है, जिस वजह से कोलेट उससे इसका कारण पूछने चली जाती है, पर जूलियस उसे दूर रहने के लिए कहता है, जिस वजह से कोलेट डरकर पुतलों को नीचे गिरा देती है और एक पुतला जूलियस के सिर के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से जूलियस उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और कोलेट माफी मांगते हुए वहाँ से निकल जाती है। तब कोलेट को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार जूलियस इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड क्यों है, जिस वजह से लियाना कोलेट से पूछने लगती है कि क्या उसे टावर के द्वारा चुना गया है, जिस वजह से कोलेट उसे बताती है कि उसे कुछ टाइम पहले अर्थ फैक्शन की तरफ से एक लेटर मिला था, और लियाना भी उसे बताती है कि उसे भी लाइटनिंग फैक्शन से एक लेटर मिला था, और विग्नेल और शियॉन को भी एल्व्स और फायर फैक्शन की तरफ से लेटर मिला था, जिस वजह से वो सभी लोग टावर के द्वारा चुने गए हैं। पर जूलियस को ऐसा कोई ऑफर नहीं मिला है, जिस वजह से वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। तो शॉप का ऑनर उन सभी को ब्राउचेस दे देता है और उन्हें टावर पर जाने के लिए ऑल दी बेस्ट कह देता है। तब विग्नेल विल के बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से वो शॉप का ऑनर बताता है कि विल पहले ही आकर अपने ग्लोरिया को ले गया है, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा जल्दी थी। और कोलेट को एहसास हो जाता है कि विल पक्का डोनान से मिलने गया है। तब हम यहाँ पर डोनान की वेपन शॉप को देखते हैं, जहाँ पर डोनान ने विल के लिए एक नई स्वॉर्ड बनाई होती है। विल, मैंने तुम्हारे टूटे हुए मोरिया ब्लेड के ऊपर वेस्ट जैम को लगाकर इसे रीइंफोर्स्ड कर दिया है, और अब ये पहले की तरह ही किसी भी मैजिक को काट सकती है, और ये सिटी के अराउंड जेम्स के अंदर जो भी मैजिक स्टोर होगा उसे एम्पलीफाई भी कर सकती है। तो तुम इसे विस्ट सेट सिल्वर भी कह सकते हो। तब विल उस तलवार को देखकर बहुत खुश होता है और डोनान विल को शाबाशी देने लगता है, क्योंकि उसने जो पुरानी स्वॉर्ड बनाई होती है उसे पूरा यकीन होता है कि उसे कोई नहीं तोड़ सकता, पर विल ने उसे तोड़ दिया होता है, जिस वजह से वो उसकी स्ट्रेंथ की तारीफ करने लगता है। तब विल उस तलवार की कीमत पूछने लगता है, जिस वजह से डोनान उसे बताता है कि ये उसके लिए बिल्कुल फ्री है, क्योंकि उसने उन सभी की जान बचाई है। और तब वो विल को ऑल द बेस्ट कह के टावर पर अपना जलवा दिखाने के लिए कहता है। तब विल अपने दोस्तों के पास वापस चला जाता है और बाकी सभी लोग भी टावर के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर क्लैरी उनका इंतजार कर रही होती है और सबका स्वागत करती है। और कुछ लोगों को उसे देखकर यकीन नहीं हो रहा होता कि वो सच में एक हाई मेज है। तब क्लैरी उन सबके लिए टावर का दरवाजा खोल देती है और उनका रिसर्च के पैराडाइज और स्ट्रिक्ट हेल में स्वागत करती है। तब विल इसके लिए तैयार हो जाता है और यहाँ पहुँचने के लिए रोस्टी को थैंक यू कहता है। तब सभी लोग अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा है, जिस वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। और तभी क्लैरी अपनी वॉइस कमांड से वहाँ के गेट को ओपन कर देती है, जिससे कि जिस फ्लोर के ऊपर वो लोग खड़े होते हैं वो ऊपर की तरफ जाने लगता है और वो सभी लोग टावर के फर्स्ट फ्लोर कलरलेस गार्डन में पहुँच जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और रोज को यकीन नहीं आ रहा होता कि टावर के अंदर इतना खुला आसमान भी है। और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे कैसल्स उड़ भी रहे होते हैं। तो आप सबका टावर के फर्स्ट फ्लोर कलरलेस गार्डन में स्वागत है। जब बाहर के लोग अपर इंस्टीट्यूट के बारे में बात करते हैं तो वो जनरली इसी फ्लोर की फैसिलिटीज के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ की फैसिलिटीज टावर को पूरी तरह से सपोर्ट करती हैं और लाइफ के लिए जो फाउंडेशन जरूरी होती है वो भी प्रोवाइड करती है। और ये एक एकेडमिक सेंटर भी है, जहाँ पर नए मैजिक को रिसर्च करके डेवलप किया जाता है, और यहाँ पर सिर्फ वही एंटर कर सकते हैं जिन्हें एकेडमी एक्नॉलेज कर लेती है, जिस वजह से ये मेजिस के लिए ग्लोरी पाने की जगह है। पर हाँ, आप यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट बनते हो या नहीं ये आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए फिर सेरेमनी हॉल में चलते हैं, जहाँ पर सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। तब सभी लोग सेरेमनी हॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं और लियाना विग्नेल से पूछने लगती है कि जो लाइट और स्काई वो लोग देख रहे हैं क्या वो एल्व्स के इल्यूजन मैजिक की वजह से है। तब विग्नेल इस बात पर हाँ कहते हैं और कोलेट वहाँ की अलग अलग चीजों को देखकर एक्साइटेड होने लगती है और उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि वो सच में एक हाई मेज बन गई है, जिस बात पर विल भी एग्री करता है। तब कोलेट वहाँ पर एक पैनकेक शॉप के बारे में कहती है, जिसका नाम सुनते ही लियाना अपनी फुल स्पीड से उस शॉप के पास चली जाती है और 5 आइटम्स को ऑर्डर कर देती है, जिस वजह
वजह से कोलेट उसे रोकने लगती है और समझा रही होती है कि वो लोग इस टाइम एंट्रेंस सेरेमनी में हैं, जिस वजह से उनके पास अभी खाने का टाइम नहीं है। तब विग्नेल और विल भी ये देखकर हंस रहे होते हैं और सियान उसे एक्साइटेड होने से मना करता है और समझाता है कि जिस तरह उसे लगता है वैसे वो टावर फ्रेंडली जगह नहीं है। तब विल नोटिस करता है कि सारे हाई मेजिस उन्हीं की तरफ देख रहे हैं और वो सभी लोग आगे बढ़ते हुए सेरेमनी हॉल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अलग अलग फैक्शन के सभी लोग बैठे होते हैं और वहाँ पर अपर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और कलरलेस फैक्शन का हेड हार्लॉन प्रेजेंट होता है। तब कुछ और प्लेटफॉर्म्स नीचे आने लगते हैं और उनमें सारे फैक्शंस के हेड और मैजिया वेंडर्स प्रेजेंट होते हैं। तब विग्नेल एलिनियोर को देखकर बहुत खुश होता है, पर एलिनियोर अपना मुंह फेर लेती है और विल भी जैसे ही एल्फी को देखता है वैसे ही एल्फी भी अपना मुंह फेर लेती है, जिस वजह से उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब क्लैरी सारे मैजिया वेंडर्स का स्वागत करती है और कैरियट उसे जल्द से जल्द चीजों को आगे बढ़ाने के लिए कहता है ताकि वो लोग बोर ना हो। तो क्लैरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता कि उसका जूनियर मैजिया वेंडर बनके उसे ऑर्डर दे रहा है और कैरियट भी अपनी सीनियर के साथ मजाक करने लगता है, पर लोगवेल उसे मैजिया वेंडर की गरिमा बनाकर रखने के लिए कहता है, जिस वजह से क्लैरी भी सबके सामने चली जाती है। तो मैजिया वेंडर की रिक्वेस्ट के हिसाब से हम लोग इसी टाइम फर्स्ट ब्लूम को स्टार्ट करने वाले हैं, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में आप में से कुछ लोगों को पहले ही चुन लिया गया है, तो इसलिए अब उन्हें उनके फैक्शन के कलर से ब्लेस किया जाएगा। तो मैजिया वेंडर उस प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से कुछ लोगों के नीचे मैजिक सर्कल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो अलग अलग कलर में ग्लो कर रहे होते हैं, पर जूलियस और विल के नीचे कोई मैजिक सर्कल एक्टिवेट नहीं होता। तब हम देखते हैं शियॉन की ग्लोरिया रेड कलर में कन्वर्ट हो जाती है और उसके ब्राउज के ऊपर फायर फैक्शन का निशान बन जाता है। तो लियाना की ग्लोरिया लाइटनिंग फैक्शन के कलर में कन्वर्ट हो जाती है और विग्नेल और कोलेट को एल्फ फैक्शन और अर्थ फैक्शन की ग्लोरिया मिल जाती है, जिस वजह से वो लोग बहुत खुश होते हैं। पर विल और जूलियस कोई फैक्शन ना मिलने की वजह से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं। तब हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्फी बहुत सारे टेंट्रम शो कर रही होती है और अपनी असिस्टेंट सारिसा को झूठा कह रही होती है, क्योंकि उसने एल्फी को कहा होता है कि जब विल टावर पर आने के लिए चुन लिया जाएगा तब एल्फी उसे अपने फैक्शन में चुन सकती है, पर अब ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, जिस वजह से सारिसा उसे शांत रहने के लिए कह रही होती है। तुमने कहा था कि जब तक विल स्कूल में है तब तक मैं उसे अपने फैक्शन में नहीं चुन सकती, जिस वजह से मैंने अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ था और अब तो विल ने अपने आप को साबित भी कर दिया है। तो आखिरकार तुम और बाकी फैक्शन उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? देखो मैंने ये सारे लव लेटर्स, मेरा मतलब ये स्कॉटिंग ऑफर्स मैंने विल के लिए लिखे हैं, पर अब तो ये उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे और ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है। तो सारिसा कहती है, आखिरकार आपने कितने लेटर्स लिखे हैं और वैसे भी ये मेरी गलती नहीं है, बल्कि इसमें अपर इंस्टीट्यूट का हाथ है। अपर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हार्लॉन डायरेक्ट एकेडमी के डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी वो नहीं चाहते हैं कि एक स्वॉर्ड किसी भी फैक्शन को ज्वाइन करे, जिस वजह से उन्होंने किसी को भी विल को फैक्शन में चुनने के लिए मना कर दिया है। तब एल्फी कहती है, तो क्या इसका मतलब मैं अपर इंस्टीट्यूट के ऊपर आइस गिरा के उसे डिस्ट्रॉय कर दूं? तो सारिसा कहती है, आप ऐसा नहीं कर सकती, और वैसे भी अगर विल अपने आप को फर्स्ट ब्लूम में प्रूव कर देगा तो मैं वादा करती हूँ कि हार्लॉन और बाकी सभी लोग उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और वैसे भी अगर आप विल को अभी रिक्रूट कर लेंगी तो उसको लेकर सबका नजरिया नहीं बदलेगा, जिस वजह से एक आउटलायर होने के नाते उसे सबसे पहले पूरे टावर के एक्नॉलेजमेंट को हासिल करना होगा, जिस वजह से आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपको फिर भी डर है तो क्या मैं ये समझूं कि आपको विल की पावर पर भरोसा नहीं है? तब एल्फी इसके आगे कुछ भी नहीं कह पाती और उसे इस बात को मानना ही पड़ता है। तब यहाँ क्लैरी उन सभी लोगों को अपने अपने फैक्शन की तरफ जाने के लिए कहती है जिन लोगों की ग्लोरिया का कलर चेंज हो गया होता है, जिस वजह से उन सभी के लिए वहाँ पर सीढ़ियाँ बन जाती हैं और वो सभी लोग अपने अपने फैक्शन के पास पहुँच जाते हैं और जिन्हें कलर नहीं मिला होता है उन्हें लग रहा होता है कि अब उनका कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब वो लोग जो कि टावर पर तो पहुंच गए हैं पर उन्हें कोई भी कलर नहीं मिला है वो यूजलेस हैं, क्योंकि सिर्फ वही लोग टावर के टॉप पर पहुंच सकते हैं जिन्हें फैक्शन में चुना जाता है और बाकी सभी लोगों को परमानेंटली फर्स्ट फ्लोर पर रहना होगा, क्योंकि वो लोग सिर्फ आउटस्टैंडिंग हाई मेजर्स को सपोर्ट करने के ही काम आते हैं। तो हम देखते हैं जूलियस इसी बात से डर रहा होता है, क्योंकि उसे पहले ही इस बारे में पता होता है और इस चीज को वैंड ग्रेवयार्ड कहा जाता है। पर तभी क्लैरी सबको बताती है कि टावर पर पहुंचने के तौर पर उन्हें एक चांस जरूर दिया जाएगा जहां पर वो अपनी एबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं और उसके बाद शायद ऐसा हो सकता है कि कोई फैक्शन उन्हें चूज कर ले और इसी चीज को फर्स्ट ब्लूम कहा जाता है। तब हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और उन सभी को उनके साथ लड़ने के लिए कहा जाता है ताकि वो अपनी वर्थ को प्रूव कर सके। तब हम देखते हैं वो मॉन्स्टर्स उन मेजिस के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। चलो फिर अब फर्स्ट ब्लूम को स्टार्ट किया जाए और यहाँ पर आपको सिर्फ इन मॉन्स्टर्स को हराना है, जिसके लिए आप किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फिर अपने स्किल्स को दिखाकर फैक्चर्स का दिल जीत लीजिए। तो यहाँ दो स्टूडेंट्स अपने फायर मैजिक से एक मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, पर उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता है। ये मॉन्स्टर्स फर्स्ट फ्लोर के गार्डियन के तौर पर टावर ने क्रिएट किए हैं और इंडिविजुअल पावर में ये मॉन्स्टर्स 30 क्रेडिट्स का इक्वल है, जिस वजह से ये डंजन के मिडिल फ्लोर के मॉन्स्टर्स के जितने पावरफुल हैं। तो इसलिए जो मेजेस अभी अभी एकेडमी से आए हैं उनके लिए इन्हें डिफीट करना इम्पॉसिबल
इनविजिबल है और ऊपर से इनकी ड्यूअल शील्ड मामूली सी मैजिक को रिफ्लेक्ट कर सकती है। तब यहाँ जूलियस अपने मैजिक से एक मॉन्स्टर को उड़ा देता है और जैसे ही दूसरा मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करता है वैसे हम देखते हैं वो जूलियस का क्लोन होता है और जूलियस और भी क्लोन्स को बनाकर उस मॉन्स्टर को फ्रीज कर देता है, जिसे देखकर सारिसा हैरान हो जाती है क्योंकि जूलियस ने ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल से खुद को और ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है और वो एल्फी के क्लोन मैजिक को भी अच्छे से इस्तेमाल करना सीख गया है। पर हम देखते हैं एल्फी को विल के अलावा किसी में इंटरेस्ट नहीं होता। तब बाकी फैक्शंस भी जूलियस के बारे में बात करने लगते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार जूलियस जैसे कैलिबर बंदे को चुना क्यों नहीं गया है। तब जूलियस भी उनकी बात पर एग्री करने लगता है और एल्फी को अपनी तरफ देखने के लिए कह रहा होता है ताकि वो उसे चूज कर ले, पर एल्फी उसकी तरफ से मुंह फेर लेती है, जिस वजह से जूलियस को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है और वो पूछने लगता है कि क्या ये सब कुछ विल को परेशान करने की वजह से है। तब हमें पता चलता है कि बाकी फैक्शंस ने उसे इसलिए नहीं चुना होता है क्योंकि जूलियस आइस मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, तो इसलिए वो सबसे ज्यादा बढ़िया काम आइस फैक्शन में ही करेगा। तो बाकी फैक्शन के लोग देखते हैं कि कोई और पर्सन चुनने के लायक नहीं है, पर सारिसा को पूरा विश्वास होता है कि अभी विल का जलवा बाकी है। तब यहाँ विल मॉन्स्टर के हमले को डॉज कर रहा होता है, जिस वजह से जूलियस उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो करना क्या चाह रहा है। पर हम देखते हैं लियाना और कॉलेट को पहले से ही अंदाजा होता है कि विल उन मॉन्स्टर्स के मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा है ताकि वो उन पर हमला कर सके। तब विल लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और किकी को आराम से शो को एंजॉय करने के लिए कहता है। तो एल्फी तुम इसलिए सैड थी ना क्योंकि तुम मुझे चुन नहीं पाई थी और तुम इस वजह से मुझसे माफी मांग रही थी, पर तुम चिंता मत करो क्योंकि चाहे तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाई हो पर मैं तुम तक जरूर पहुंच कर रहूंगा। तब हम देखते हैं विल मॉन्स्टर के हमले से बचते हुए उसे बीच में से चीर देता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि किसी ने इतनी जल्दी मॉन्स्टर को हरा दिया है। मैं अपने अपोनेंट के मूव्स को पहले से ज्यादा क्लियरली देख पा रहा हूँ और ये ग्लोरिया बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल और लाइट है, जिस वजह से मैं आराम से इधर उधर घूम पा रहा हूँ और जो डोनाल्ड ने ये ब्लेड तैयार किया है वो किसी भी चीज को काट सकता है, जिस वजह से मुझे इस टाइम ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब विल एक और मॉन्स्टर को काट देता है और हम देखते हैं वहाँ पर और भी मॉन्स्टर्स आने लगते हैं, जिस वजह से जूलियस आइस से उनके ऊपर हमला कर देता है। पर एक आइस का टुकड़ा उस मॉन्स्टर की शील्ड के साथ टकरा के एल्फी की तरफ जाने लगता है, पर विल एल्फी के आगे आकर उस मैजिक को अपनी तलवार में एब्जॉर्ब कर लेता है और उस तलवार से हमला करते हुए 3 मॉन्स्टर्स को फ्रीज कर देता है, जिसे देखकर एल्फी बहुत खुश हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट